भगवा नहीं तो मतदान नहीं। आज जिला कलेक्टर, जिला एसपी मौके पर पहुंचे थे और ग्रामीणों को काफ़ी समझाइश देने का प्रयास किया। बाकी ग्रामीण नहीं माने। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रतलाम शहर के करमदी गांव में ग्रामीणों ने वोटिंग के बहिष्कार के पोस्टर लगाए हैं। दरअसल प्रशासन पर मंदिर में भगवा ध्वज न लगाने देने का आरोप लगाते हुए गांव वालों ने ये पोस्टर लगाए हैं। मंदिर से लगा हुआ जैन मंदिर है। भगवा ध्वज लगाने पर जैन समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई थी। नाराजगी भी ऐसी कि गांव में मतदान का बहिष्कार कर दिया गया। नाराजगी का कारण यह है कि गांव में स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर पर भगवा ध्वज लगाने नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने गांव में भगवा नहीं तो मतदान नहीं के बैनर पोस्टर लगा दिए हैं। मतदान के बहिष्कार के पर्चे तक बांटे हैं। यह गाँव रतलाम शहर विधानसभा में आता है। इस मामले में प्रशासन का कहना है कि दो पक्ष से बात करेंगे और समस्या सुनकर समझाइश देंगे। इधर कांग्रेस बीजेपी ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस सिराज सरकार और धर्म आड़ में राजनीति करने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी इस मामले में कांग्रेस को घेर रही है। जय केसरिया जी की। हम करमदी के जो आज ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, हम प्रशासन से पिछले 10 दिनों से मांग कर रहे हैं कि ये जो हमारे खेड़ापति हनुमान जी महाराज पर जो ध्वजा लगाई जा रही थी, उसका जैन समाज के कुछ लोगों ने विरोध किया और पूरे रात थाना घेरा। तो हम लोगों को मना किया गया था कि यहाँ ध्वज नहीं लगाए। शासकीय ज़मीन पर होने के बावजूद भी कलेक्टर साहब ने कहा था कि मैं 48 घंटे में ध्वज लगा दूँगा। हम लोग पुनः अभी 2 दिन पहले कलेक्टर साहब से मिले थे। उन्होंने कहा था कि मैं इसका कुछ हल निकलाता हूँ। उन्होंने हल नहीं निकलाया और कुछ भी नहीं किया। हम लोग उन्हें आखिरी चेतावनी दे के आ गए हैं कि अगर भगवा ध्वज नहीं लगेगा तो गांव में कहीं कोई मतदान नहीं होगा। गांव के साथ साथ हम लोग आसपास के कहीं भी जो लोग हैं उनको भी कह के मतदान का विरोध करवाइए। ओके ये जो विवाद चल रहा था सर, धर्म ध्वजा को लेकर प्रशासन ने आज क्या लिया है? देखिए, जैसा आपको विदित है कि जो यहाँ पे ध्वजा को स्थापित करने के लिए जो विवाद चल रहा था, उसमें ग्रामीण जन और दोनों पक्ष दोनों लगातार इस समस्या का सुलझाने के लिए अनुरोध कर रहे थे। आज एसपी साहब, पुलिस बल इत्यादि के साथ में हम यहाँ पे आए थे। ग्रामीणों से हमने चर्चा करी। हालांकि मत भिन्नता थी, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि धर्म ध्वजा पर्टिकुलर स्थान पर लग जाए, कुछ लोग नहीं चाहते थे। पर चूंकि समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने चाहा कि उसको पुनः जो पुराना स्थान है वहीं स्थापित होना चाहिए, तो आज उसको स्थापित करने की कार्रवाई हो रही है और विवाद का मोस्टली पटाक्षेप हुआ है। कुछ लोग हैं जो निसेंस कर रहे हैं, तो उनको हम समझाएंगे आपसी वार्ता से कि भाई ये सामाजिक सद्भाव बना के इस काम को अंजाम दे। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट बोले, जो दल एमएसपी कानून की गारंटी देगा उसे ही वोट देंगे। आपको बता दें कि मंदसौर में 24 अगस्त को जयपुर से शुरू हुई एमएसपी अधिकार यात्रा आज मंदसौर पहुंची। यात्रा में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने पिपलिया मंडी में हुए किसान आंदोलन गोलीकांड में मृतक किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एमएसपी अधिकार यात्रा 2 सितंबर को मुंबई पहुंचेगी। 10 दिवसीय एमएसपी अधिकार यात्रा जयपुर मुंबई जयपुर के लिए आयोजित की जा रही है, जो 24 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगी, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक सभा एवं संपर्क द्वारा जनता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने के संबंध में चेतना लाने का अधिकार अभियान रहेगा। इसी क्रम में 31 अगस्त को विपक्षी गठबंधन
इंडिया की बैठक में देश के सभी नेताओं से आग्रह लिए ज्ञापन सौंपेगी। एमएसपी की गारंटी दे उसी दल को किसान वोट करेगा। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया कि समर्थन मूल्य खरीदी कानून के लिए यह यात्रा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार 5 सालों बाद भी एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना पाया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी के लिए विधि निर्माण देश हित में अपरिहार्य है। स्वतंत्रता के 75 साल बाद अमृतकाल तक किसानों की उपजों को भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों में बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है। अभी हम किसान सब मिलकर एमएसपी अधिकार यात्रा ये चला रहे हैं। ये शुरू हुई 24 तारीख को जयपुर से, 30 तारीख को पहुंचेगी मुंबई, 2 तारीख तक ये यात्रा चलेगी। 10 दिन की यात्रा है। इसका मूल मुद्दा है कि कोई भी दल जो भी किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बना देगा, किसान उसी को मत देंगे, उसी का समर्थन करेंगे। वो दल चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो दोनों दलों के लिए चुनौती है। जैसे वो अपने वेतन भत्ते के कानून जब पास करते हैं तो दोनों दल मिल जाते हैं, सारे दल मिल जाते हैं। हमारा कहना है भाई, किसान के लिए सब एक हो जाओ और एक होकर ये काम कर दो, तो जो भी पार्टी पहल करेगी किसान उसी के साथ खड़ा होगा। इन चुनाव में उसी को समर्थन देगा, उसी का राज बनवाएगा। तो हमने कहा है इस बार का राज किसान ही बनाएगा और बनाएगा एमएसपी के आधार पर। कि हम नारा लगा रहे हैं, अब की बार एमएसपी सरकार। यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था तो 5 किसानों की मौत हुई थी, क्या कहें? उस समय घटना के दूसरे दिन मैं हर शहीद के घर गया, कर्फ्यू में गया। कर्फ्यू में कलेक्टर एसपी ने चेतावनी दी थी कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। हमने कहा हमारे बच्चों के साथ ही हो गया, हम क्या खास बात है। इसलिए हर एक के घर गए, हर एक के गांव में श्रद्धांजलि सभा की। आज भी जो रास्ते में 2 शहीदों की मूर्ति आई, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करके आए। इसलिए उनके कारण तो देश जगा है। हालांकि वो चले गए, हमें उसका बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, और वो बिना कारण गए। इसलिए किसानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लोगों को प्रेरणा देगा और लोगों को खड़ा करेगा। वो भी आंदोलन एमएसपी का था, न्यूनतम समर्थन मूल्य का था। तो ये जो आंदोलन है पूरा देश में चल रहा है। और हमने तो कहा ये आंदोलन 2010 में राजस्थान के दूदू से शुरू हुआ, आज देशव्यापी आंदोलन है। यदि कुछ सबसे अधिक चर्चित विषय है तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून है, इसके अलावा कोई नहीं। और हम तो ये भी कहना चाहेंगे, ये हमारी मांग नहीं है। भारत सरकार की संस्था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, उसने 3 बार अनुशंसा की है। और हमने ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन के रूप में ये अनुशंसा की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए। तो हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। और हमारे जो दूसरे दल है वो भी लगातार ये करें। वो कह रहे हैं हम तो आपके साथ ही थे एमएसपी में, तो हम कह रहे हैं वो साथ थे, आपकी भी राज्य सरकार है, आप बना दो। तो ये कानून राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, तो दोनों में से कोई बना दो भाई। और अधिकार तो राज्य सरकारों को ये कानून बनाने का। संसद तो तब कानून बना सकती है जब राज्यसभा संकल्प पारित करे, या कम से कम 2 विधानसभा में संकल्प पारित हो कि संसद इस पर कानून बनाए, क्योंकि लोकहित का विषय है। और राज्य को तो ये प्रस्ताव की जरूरत नहीं है, राज्य को तो संविधान ने अधिकार दिए हुए हैं, इसलिए राज्य बनाए कानून। और मध्य प्रदेश में तो जो कृषि उपज मंडी अधिनियम है उसका नियम बढ़ाना है केवल, और उसमें इतना सा लिखना है, 1 लाइन लिखनी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से ही आरंभ होगी नीलामी बोली। तो जो भी बोली शुरू होगी खरीद,
न्यूनतम समर्थन से शुरू करो तो किसान को उतना दाम तो मिल जाएगा जिसको भारत सरकार न्यूनतम कहती है और खुद घोषित करती है। आपका रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान महापंचायत। आगे कहाँ तक जाएगी यात्रा? ये मुंबई जाएगी, मुंबई के बाद फिर ये राजस्थान में प्रवेश करेगी, 2 तारीख को चलेगी। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। पूर्व मंत्री ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 170 सीटें आने का किया दावा। शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा के बदरवास कस्बे में कांग्रेस सरकार में रहे पूर्व मंत्री और राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के रोड शो के दौरान ऐतिहासिक स्वागत हुआ। इस स्वागत में बड़े बड़े ट्रकों पर डोलता से जगह जगह स्वागत मंच के साथ सड़कों पर पुष्प वर्षा और बैनर पोस्टर से पाट दिया गया। आपको बता दें कि 24 अगस्त को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र जैन मोटू ने भाजपा को छोड़कर भोपाल में पहुंचकर कमलनाथ के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ली थी। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कोलारस और शिवपुरी विधानसभा से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इसी के चलते आज जितेंद्र जैन मोटू के द्वारा अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए बदरवास कस्बे में पूर्व मंत्री राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के रोड शो के साथ साथ गुडाल गांव के हनुमान मंदिर पर विशाल भंडारा कराया था। इस भंडारे में लगभग 30 से 40 हज़ार लोग शामिल हुए थे। रोड शो के दौरान भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए एवं कोलारस विधानसभा से अपनी दावेदारी कर रहे बैजनाथ सिंह यादव ने करीब 1 दर्जन जेसीबी के जरिए पुष्प वर्षा करवाई। इस दौरान राघवगढ़ विधायक अल्प समय के लिए उनके घर भी पहुंचे और कार्यकर्ताओं से सौजन भेंट की। पूर्व मंत्री राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, पहले 3 तरह की भाजपा थी, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा, लेकिन अब एमपी में चौथी अमित शाह भाजपा के रूप में जुड़ गई है। लगातार शिवराज सिंह के सीएम रहने के बावजूद प्रदेश भाजपा अपना सीएम का चेहरा सामने नहीं ला पा रही, जबकि कांग्रेस का चेहरा कमलनाथ के रूप में स्पष्ट है। इस बार प्रदेश में कांग्रेस 170 सीटों से अधिक सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी और जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। और सरकार बनते ही पिछोर विधायक केपी सिंह काजू की पिछोर को जिला बनाने की इच्छा को पहली प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाएगा। सब कार्यकर्ता, सब नेता का अधिकार है टिकट मांगने का, हम किसी को नहीं इसमें रोकेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक पूरा सिस्टम बनाया है, लगातार कमलनाथ जी के द्वारा भी और एआईसीसी के द्वारा भी सर्वे चल रही है। हमारा इसमें एक ही उसमें लक्ष्य रहेगा कि वो प्रत्याशी मैदान में आए जो सीट निकाल सकता है, जीत सकता है। इसमें बात ये है कि इस पर सर्वे हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने स्क्रीनिंग कमेटी घोषित की है जिसके अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी हैं। उसमें हमारे प्रदेश के महामंत्री जो प्रभारी हैं सुरजेवाला साहब, वो उसमें भी रहेंगे, कमलनाथ जी उसमें मौजूद रहेंगे, अन्य हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो उसमें शामिल हैं। और स्क्रीनिंग कमेटी को लगभग हर सीट पे 3 नाम दिए जाएंगे और वो फिर चयन करेगी। कांग्रेस इस बार चुनाव में मेरा तो इसमें मानना है कि कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम इस बार जनता के आशीर्वाद से 170 पे भी आ सकते हैं। आपने कहा जी सबने स्वीकार है। कल ही केपी सिंह ने कहा था कि पिछड़ को यदि जिला नहीं बनाया जी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब जिला बनाऊंगा। इस बारे में आप क्या कहते हैं? कक्काजू हम सबके आदरणीय हैं, मेरे पितातुल्य हैं, हमारे शिवपुरी के सबसे बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, हम सबके लोकप्रिय नेता हैं। और कमलनाथ जी उनके हर बात पर विशेष ध्यान देते हैं और ज़रूर मुझे ये बात की जानकारी है कि सरकार बनने पर सबसे पहले जो केपी सिंह जी की मांग है वो पूरी की जाएगी। अच्छा, डबरा विधायक का एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ है सर, क्या कहना है? मैंने नहीं देखा। पिछली बार पहले भाजपा के 3 गुट थे, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। अब 4था गुट आ गया अमित शाह भाजपा। और बड़ी विडंबना है
एक तरफ कांग्रेस आत्मविश्वास के साथ कह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे कमलनाथ जी हैं, लेकिन विडंबना ये है कि भाजपा जिसकी सरकार है, जिनके मुख्यमंत्री भी हैं, वो यही नहीं स्वीकार रहे हैं, ना घोषित कर रहे हैं कि उनका चेहरा कौन है मुख्यमंत्री का। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं जो नेतृत्व भाजपा का दिल्ली में है, वो स्वयं नहीं चाह रहा कि वर्तमान के जो सीएम है वो आगे सीएम रहे। तो यही जो गुटबाजी भाजपा में है, जनता इसको सहन नहीं करेगी। जनता चाहती है कि वो दल सामने आए जिसमें सब लोग एक हैं, और वो कांग्रेस पार्टी। जब प्रशासन ने रातों रात उजाड़ दिए आदिवासियों के आशियाने, 70 सालों से रह रहे थे आदिवासी परिवारों को वन विभाग ने किया बेघर। मध्य प्रदेश मुरैना वैसे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा से ही शहरी आदिवासियों के बीच जाकर उनके साथ होने का दावा करते हैं। उनके पारंपरिक नृत्य और ताल से ताल मिलाकर नाचते और गाते बजाते भी हैं। लेकिन उन्हीं की सरकार में शनिवार को एक ऐसा कृत्य हुआ जिसको देखकर किसी भी की रूह कांप जाएगी। मामला मुरैना जिला मुख्यालय से कुछ ही दूर पर स्थित करधाम आश्रम के पास का है, जहां वन विभाग की टीम ने बिना किसी सूचना के जेसीबी के द्वारा गरीब आदिवासियों के आशियाने उजाड़ दिए हैं। इतना ही नहीं, उनके बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों के साथ मारपीट करने से भी पीछे नहीं हटे। मामला कुछ इस प्रकार था कि लगभग 30 से 40 परिवार करधाम आश्रम की सेवा करने के लिए वहीं पास की ही भूमि पर पिछले 70 सालों से रह रहे थे। लेकिन शनिवार को वन विभाग द्वारा बिना अग्रिम सूचना दिए जेसीबी की मदद से उनके आशियाने उजाड़ दिए। गरीब आदिवासी परिवार व उनके रोते भी लगते बच्चे मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने एक न सुनी और देखते ही देखते उनके आशियाने जमींदोज कर दिए गए। इसका असर यह हुआ कि उन आदिवासी परिवारों के पास सर छुपाने को जगह नहीं बची, और जब से यह कार्रवाई हुई है तब से उन्हें खाने पीने तक को नसीब नहीं हुआ। हालांकि मामले की खबर सुनते ही बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा वहां लगने लगा। साथ ही प्रशासन की टीम से एडीएम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम भी पहुंच गए। जब जिला प्रशासन इस मामले के बारे में पूछा तो उन्होंने सिरे से ही इस मामले को नकार दिया और कहा कि यह वन विभाग की ज़मीन थी, वन विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा इनके रहने की और खाने की व्यवस्था की जा रही है। था मुझे जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे फॉरेस्ट के कर्मचारियों ने इनके साथ मारपीट की है और मकान तोड़फोड़ की है। मैंने तुरंत ही कलेक्टर साहब से बात की और इनको सबको मुरैना बुलाया, एसडीएम साहब से बात कराई। प्रशासन के अधिकारियों ने आश्वासन दिया 2-3 दिन का। फिर लेकिन मैं सुबह ही भोपाल से आ गया था, तो फिर मुझे लगा कि इनके बीच में जाना है। मैं आया और प्रशासन के सभी अधिकारी आए हैं। हमने जगह भी मौका में आने पर दिखवा ली है और इनको पसंद भी आ गई है। वहाँ जो सर्वे नंबर है 34-2 और 34-3 है, ऐसा नंबर, यही नंबर है 4052 और 4053 जो नंबर है वो सर्वे। अभी हमारे आदिवासी भाइयों की पूरी टीम गई थी वहाँ देख के, रोड के ही किनारे है। आने वाले 1-2 समय में निश्चित रूप से इनकी बसावट की प्रक्रिया होगी और इनके भोजन की भी व्यवस्था हो रही है प्रशासन की तरफ से। और निश्चित रूप से जिन लोगों ने इनके साथ मारपीट की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाने का पूरा प्रयास होगा मेरा। कुछ लोग इनको बहलाने फुसलाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, जब से कहाँ चले गए थे ये लोग उधर रहते थे, लेकिन इन्होंने अपनी झोपड़पट्टी बनाई। हमने प्रशासन को पहले भी आवेदन दिया था, उस पर कार्रवाई चल रही थी।
लेकिन पता नहीं फॉरेस्ट के बिना सूचना दे मुरैना से आ गए। लेकिन आज मैं उनके बीच में आया हूँ। हमारे अपने हैं, क्षेत्र के आदिवासी भाई हैं, हमेशा मजदूरी करते हैं। निश्चित रूप से उनके लिए पट्टे भी मिलेंगे और उनको मकान बना के देने का पूरा प्रयास होगा हमारा। तो आज छुट्टी का दिन है, हम सब जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए इस चीज़ की जानकारी को मैं भेजूंगा। आदिवासियों का सम्मेलन कांग्रेस के लोगों का आरोप लगाने का काम है, वो तो अभी धरने पे ही बैठ जाएंगे, उनका क्या है। जब हम आए हैं सुबह से समस्या का समाधान कर रहे हैं, किसी समस्या जब उत्पन्न होती है तो निश्चित रूप से उसका समाधान करने का प्रयास होता है। तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब और एडीएम साहब सुबह से ही मेरे बीच में हैं, मैं उनके संपर्क में हूँ। जब जमीन तलाश ली है तो निश्चित रूप से 1-2 दिन में उनका पट्टे भी वितरित होंगे। आप भी धरने पर? मैं धरने पर नहीं बैठा था, उनके बीच में आके बैठा था। प्रशासनिक अधिकारी आ जाएं और उनसे समस्या का समाधान हो उनका। जिस तरह से घटना हुई थी उस घटना की मैं निंदा करता हूं, भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। राजू, क्या घटना हुई है? सर जी घटना हुई सर, हम करावा से आते हैं निकल के, मतलब ये घटना हुई थी कि मैं जीसीबी चला दी, एक घोड़ा की हालत खराब थी तो उसको मतलब उसको निकाला तो हमने जीसीबी चला दी। हमारे बासन बर्तन भी टूट चुके सर, और हमारे अगले हमें रहने को बिस्तर नहीं सर, और खाने पीने का सब सामान ले चुके सर। ट्रीटमेंट लगे थे, थोड़े बहुत लगवाए थे, किसी की मदद लेके तो वो भी नहीं दे हमारे पास। हम तो बहुत बेहाल परेशान सर, हमें तो पानी को कोई सहारा भी नहीं है सर, हम तो भूखे प्यासे मरे सर। बनवावा ने टोला सर, बनवावा ने टोला सर, और हम तो बहुत ही परेशान है। हमें मदद करो सरकार, आप हमें मदद करो। हम तो हमारा एक बाला बच्चा भी था बीमा थोड़ा बहुत, उसको मैं ठोका, उसको उठाने दे तो बेचारा उसको भी उठाने दिया उसने, वो नहीं हमारा तो बोलो ऑर्डर चल रहा है। मैंने कहा हमारा कोई काम नहीं चल रहा है सर, इस बात को तुम सोचो, हम बहुत परेशान है सर। कितने घर हैं, कितने मकान टूटे हैं? सर एम यूनियम में देखा कि मतलब 400 आदमी तो एम यूनियम में है, 400 आदमी एम यूनियम में तो सब कोई। अब आपकी क्या मांग है? हमारे ये मांग साहब हमको सरकार कहीं जमीन दे, हमें रहने के लिए कोई जमीन दे, जमीन रहने के लिए दे, हमें बिस्तर बनाए अच्छी बढ़िया। हम बहुत परेशान, बच्चे 2 दिन से ढूंढे सर। और आप क्या करने थे वैसे? हाँ हम धरने में बैठे सर, हम तो रोड में बैठे सर। हम तो ये कहना है कि हमारे बिस्तर कराए जल्दी, क्योंकि हमारे बच्चे और सामान भी ले गए, पूरा टीवी सीडी सब उठा ले गए, हमारा रोड फोड़ कर ले गए सब। कौन लोग ले गए? हमारे ये रेंज वाले पोस्ट वाले ले गए, हम जहाँ लेडीज भी थी, कोई उसी में भी थी, वो ले गए। और मतलब हमारा बिस्तर कराए हमारी जल्दी। हाँ तो बच्चे 2 दिन थोड़ी भूखे रह जाएंगे, हम तो सहन कर लेंगे, हम बच्चे कभी सहन नहीं करेंगे सर। तो नहीं पता, हम लोगों को तो अभी 1-2 घंटे पहले पता चली है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऐसा किया है। हालांकि फॉरेस्ट की लैंड है, लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई इस समय उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। यदि जिला प्रशासन को जानकारी होती तो जिला प्रशासन ऐसा नहीं करने देता। फिर भी जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन इनसे सहानुभूति रखता है। हमने यहीं पास में ही इनके लिए ज़मीन तलाश ली है। अगले 8-10 दिन में हम बसाहट का पट्टा देंगे इन्हें। इनके खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, इनके तिरपाल की व्यवस्था कर रहे हैं। सर क्या इनके मकान भी बनवाए जाएंगे या पट्टी भी कर रहे हैं? देखिए, पट्टा दे करके फिर प्रयास किया जाए कि सीएम आवास से इनको कुछ अनुदान भी शासन से प्राप्त हो। अभी आपके बीच में अध्यक्ष जी भी हैं, कैबिनेट मंत्री दर्जा, ये भी प्रयास करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन हम इनको मालिकाना हक का पट्टा तो दे ही देंगे, जिससे भविष्य में ऐसी स्थिति निर्मित न हो इनके साथ। सर वन विभाग के जिन अधिकारियों ने भी कार्रवाई की है, उनके खिलाफ कार्रवाई का क्या प्रयास किया? देखिए, कार्रवाई का क्या प्रयास किया जाएगा, एक तकनीकी और नियम आधारित प्रश्न है। इसके संबंध में फॉरेस्ट का ये कहना होगा कि हमारा फॉरेस्ट लैंड है, हमने ये किया। फिर भी बिना जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के नोटिस में ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर हो जाता तो हम अपना जो भी इस संबंध में जो भी हमारे रिजर्वेशंस हैं हम उनको बताएंगे।
सावित्री आदिवासी। क्या हुआ है ये? यहाँ सर हमारे पूरा घर मकान सब तोड़ दिए गए, भूखे प्यासे रह रहे हम, जहाँ सामान सट्टो सब ले गए, हमारा आटा पानी। किन लोगों ने मकान तोड़े? जे नूराबाद की पुलिस थी, मैडम थी और रेंज वाले थे, बिल टोर ले गए, किबार ले गए 20-25 तो, और पूरे मकान तोड़ गए हमारे। झोपड़ी थी, पन्नी ले गए, आग लगा गए सब में। कितने मकान तोड़े? 200-250 होते। कितने सालों से आप रह रहे हैं? 80 साल कम से कम, दादा पर दादा यहीं खत्म हो गए हैं। कितनी आबादी है यहाँ पर? यहाँ 300-400 आदमी हैं, वो बेटी बच्चे सब मिला के। प्रशासन ने मकान तोड़ दिए। ये बोल रहे हैं कभी रेंज की है, हमें क्या पता रेंज की है किसकी। हम तो रह रहे थे जहाँ झोपड़ी बना के, जब कोई नहीं आया, झोपड़ी थी जब तक कोई नहीं आया। जब मकान बनने चालू हुए, हमने अपनी मेहनत के जो खंडे डरवाए, अपनी मेहनत से बना रहे थे, तो तोड़ने के लिए सब आ गए। सब है यहाँ के? हाँ, आपके मकान तोड़ दिए? फिर भी तोड़ दिए। राशन कार्ड है, ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं, 5वीं तक पढ़ रहे हैं, तो स्कूल भी है यहाँ पर, कुछ नहीं दे रहे गरीबन का। जैसा वो अपने अपने पेट भर रहे पैसे नवारे, कोई गरीबन को कोई कछु नहीं दे रहा, ना राशन कार्ड, सब के की बात है, कछु नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से। अब क्या वो कराराम के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा जो क्यों ना। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग यही है, हमें आवास दे जाए, हमारे राशन कार्ड सब जो है सब व्यवस्था करी जाए। तो आप कहाँ बैठे हो? अब तो हम बैठे हैं फुटपाथ पे, रोड पे बैठे हैं। अब तो हम कुछ नहीं है हमारे पास। धरना वगैरह भी दे रहे हो आप? हाँ, धरना दे रहे हैं ना, कल से परसों से भूखे हैं, कल से। आज कौन आए? आज रघुराज कंसाना आए हैं। क्या कह रहे हैं वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए व्यवस्था सब दी जाएगी, वैसे तुम्हारे मकान फकाने सब बनाए जाएंगे, दोबारा से जगह दी जाएगी। दोनों बच्चे सहकारिता पैक्स कर्मचारियों की हड़ताल। 12वें दिन की हड़ताल में कर्मचारियों ने भगवान गणेश को ज्ञापन सौंपकर कहा, सरकार को सद्बुद्धि दो। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मंदसौर संयुक्त सहकारी समिति पैक्स कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में मंदसौर जिले के सहकारिता समिति के कर्मचारियों द्वारा अपनी 2 सूत्री प्रमुख मांगों को लेकर कमलबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। वहीं शहर के जिला सहकारी बैंक परिसर में पैक्स कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 12वें दिन की हड़ताल में पैक्स कर्मचारियों ने धरना स्थल पर भजन कीर्तन किए और भगवान गणेश को अपनी 2 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपकर सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। प्रदर्शन कर रहे सहकारिता पैक्स कर्मचारियों ने बताया कि वे कई वर्षों से अपनी जायज़ मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए वह कई बार धरना प्रदर्शन और लिखित में ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी है। कर्मचारियों ने बताया कि उनकी प्रमुख 2 सूत्री मांग है, जिसमें उनकी सेवा मान नियम में लाभ शब्द को विलोपित करना है। सेवा मान नियम में लाभ शब्द जुड़ जाने से उन्हें वेतन नहीं मिला रहा है, इसलिए उनकी मुख्य मांग यही है कि वह सेवा नियम में लाभ शब्द को विलोपित करें। पैक्स कर्मचारियों को वेतन मान दिया जाए। इसके साथ ही अन्य मांगों को लेकर सरकार महापंचायत बुलाए, सहकारिता कर्मचारियों की मांगों को सुने और उनका निराकरण मौके पर ही करे। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती, उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी रहेगी। क्या किया गया? आज का हमारा हड़ताल का 12वां दिन है और हम लगातार ही 12वें दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जबकि आज संडे है, छुट्टी का दिन है। उसके बावजूद भी हम अपना घर छोड़ के यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और आज हमने गणेश जी को ज्ञापन दिया है। गणेश जी से प्रार्थना की है कि हे गणेश जी, आप जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें
और हमारे मामा शिवराज जी चौहान को सद्बुद्धि दे, जिससे हम रक्षाबंधन बस आ ही रहा है, जिससे हम रक्षाबंधन हमारे घर पर बैठ के मना सके। जी पवन जोशी ने खबर भाई। हड़ताल क्या था? 12वां, आज हड़ताल का हमारा 12वां दिन है लगातार। और आज हमारा भगवान गणेश जी को हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया और हमने निवेदन किया भगवान गणेश जी कि हमको आशीर्वाद दे और सरकार को भी सद्बुद्धि दे कि हमारी जो लगातार जो हड़ताल चल रही 12वें दिन भी इसमें हमारी मांगों को सुने, ताकि हम हमारे काम पर लौट सके और समय पर हमारा काम हो सके। आपका नंद किशोर दाकर, जिला इकाई मंदसौर।